चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए रेडी, स्टार्ट किया जाए। प्ले लिस्ट बना दिया गया जहाँ पर सभी जितने भी आपके क्लासें हैं उनकी सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, घाट घाट का पानी पीना मोहरे का अर्थ क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना मोहरे का अर्थ क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखिए, आपका ए नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, अनुभवी, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरल का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा? गरल का विलोम शब्द में से क्या होता है? चलिए गरल, गरल मतलब देखा जाए जैसे होता है ना विष, है ना, तो विष का विलोम क्या हो जाएगा? अमृत, और अमृत को बोलेंगे यहाँ पर सुधा, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया है? शमशान किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए बताइएगा, जो शमशान लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और संभावित पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर शमशान इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किस समूह में सभी शब्द बसंत के पर्यायवाची हैं? चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो दिया गया है किस समूह में सभी शब्द बसंत के क्या हैं? आपकी पर्यायवाची हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए 4 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो आपसे दिया गया है ऋतुराज, फिर दिया है गोविंद, फिर आपका धनपति दिया गया है। तो भैया यहाँ पर धनपति दे दिया है तो क्या बसंत हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी वाले में, यहाँ पर है मधुमास, ऋतुपति और मदन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर में वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द आपका कौन सा है? 5 का ऑप्शन बताना है तत्सम शब्द। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपका गोधूम, है ना, गोधूम जो कि गेहूं का होता है, तो ऑप्शन जिसका है 5 नंबर में बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोधूम बन जाएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है 6 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका शोभा कैसी है, शस्त्र कैसा है ना, पालन कैसा है, नृत्य कैसा है, ये तो बोलते हैं ना, मतलब आपका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर शोभा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही शब्द क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य में त्रुटि भाग आपको चयन करना है, ठीक है ना, और जिस भाग में त्रुटि है उसको बताना है, और त्रुटि नहीं है तो आपको यहाँ पर डी नंबर लगा देना है। तो यहाँ पर दिया गया भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, देखो लोकतंत्र होता है, क्या होता है? लोकतंत्र होता है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर होना चाहिए भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ना, वास्तविकता होती है लोकतंत्र, यहाँ पर ये शब्द प्रयोग नहीं होता है, तो इस कारण से जो आपकी त्रुटि है वो आपकी इस शब्द में आपकी है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? कर्तव्य परायणता में समास क्या है? मतलब होता है कर्तव्य में परायणता, है ना, मतलब यहाँ पर जो आपका है सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, कर्तव्य में परायणता, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संगम शब्द का संविच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है। संगम शब्द का संविच्छेद करने पर उपसर्ग रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर 9 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई, संगम को तोड़िए, तो सबसे पहले हमने बताया था जब चांद की जब बिंदी ऊपर होता है उसका मतलब होता है आधा, आधा माह, है ना, तो यहाँ पर इसे जब तोड़ेंगे 9 नंबर में तो ये बनेगा आपका कौन से? सम बनेगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चकवा का तत्सम शब्द में से क्या होता है? चकवा का तत्सम पूछा गया है, चकवा का तत्सम क्या हो जाएगा? चक्रवात हो जाएगा, चक्रवाक होगा? भाई बताइएगा, चकवा का जो तत्सम होता है बताइए, चक्रवात होता है, चक्रवाक होता है? हमने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि हमने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया है, तो बताइए भाई चक्रवात होता है, चक्रवाक होता है, इनमें से 10 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, चक्रवाक होता है, याद रखिए क्या होता है? चक्रवाक, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, चक्रवाक। ये चक्रवाक जो आपका है ये पक्षी का नाम है, ठीक है, एक पक्षी का नाम है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर चक्रवात जो होता है वो चक्र में घूमने वाली एक वायु होती है जिसे तूफान होता है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत दिया गया है? कौन सा वाक्य गलत दिया गया है? तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपका पॉइंट नंबर आपका यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे, ईश्वर आपका भला करे, वह ग्रंथ लिपि हिंदी लिपि में है। देखो गलत दिया गया था ना, तो मिल गया है ऑप्शन, क्या मिल गया है? वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है ना, यहाँ पर वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, यह शुद्ध है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा वह ग्रंथ हिंदी देवनागरी लिपि, क्या बताना है? हिंदी के स्थान पर आपको देवनागरी बताना है, ठीक है ना, देवनागरी बताना है, तब ये आपका शुद्ध होना चाहिए था। इस कारण से ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है, हिंदी के स्थान देवनागरी करना है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर लिपि है, तो लिपि और हिंदी का मैच खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है, लेकिन यहीं पर आपका हिंदी की जगह देवनागरी लिख दिया जाए तो लिपि वाला मैच खा जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्द के 3 अनिकार्थी शब्द हैं, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है उसे आपको चुनना है। देखो यहाँ पर दिया गया है नाक, क्या दिया है? नाक दिया गया है, तो नाक के अनिकार्थी शब्द में देखो स्वर्ग भी होता है, ठीक है, नस क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। यहाँ पर जो पाताल है, पाताल इस श्रेणी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर, पाताल इसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिग्भ्रम का संविच्छेद इनमें से क्या है? देखो यहाँ पर गा का परिवर्तन का में हो जाता है, हमने संविच्छेद पढ़ाया भी था, तो किसी भी वर्ग का पहला जो वर्ण होता है वो तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो 13 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा दिक धन भ्रम, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है उसे आपको चुनना है, तो विपरीत आपको बताना है 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में, तो देखो यहाँ पर जो आपका 14 नंबर है वो आपका दिया गया कोमल का दिया गया है, आपका मृदु दिया है। क्रय का विक्रय, देखिए बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, यहाँ पर देखो दिया गया है क्रय विक्रय, क्या दिया है यहाँ पर जो क्रय और विक्रय बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना होता है, ठीक है ना। और कोमल और मृदु तो बिल्कुल पर्यायवाची है भाई। जो लोग यहाँ पर कोमल मृदु सोच रहे हैं तो भैया कोमल और मृदु क्या है, ये एक दूसरे क्या है, पर्यायवाची हैं। घर और आवास क्या है, पर्यायवाची हैं। क्रोध और जो आपका कोप है ये पर्यायवाची है, ना कि एक दूसरे के विलोम है। आ गया ना समझ में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दीबाजी में गलती ना करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप आपको चुनना है 15 नंबर में। शुद्ध रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका दिया है साष्टांग। साष्टांग जो सही होगा वो ये वाला सही होगा, नोट करिएगा। ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है जिसका कोई दोष नहीं है। जिसका कोई दोष नहीं, तो देखो भाई 16 नंबर में जिसका कोई दोष नहीं उसे निर्दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, निर्दोष। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और अगला है, अमृत के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। बताइए भाई अमृत के लिए सही पर्यायवाची क्या बनेगा 17 नंबर में। तो देखो अमृत में यहाँ पर सुधा होता है, सब में कॉमन है। अमी होता है, ये भी कॉमन है। यहाँ पर देखो सोम, सोम भी क्या होता है, अमृत ही होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अमिया लिखा है, अमी है ना, क्या ये अमिया लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो सुधा नहीं लिखा है, सुगा लिखा है। थोड़ी थोड़ी हर एक पॉइंट में गलतियां हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी वाला ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, पुनः धन विवाह में संधि कौन सी होगी। देखो ये विसर्ग है, इस विसर्ग का हिसाब से ये जो आपका है रा को हटाने से ही आपका विसर्ग लगा है। तो भैया इसको हटाकर आप लोग ऐड कर दीजिएगा। जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा पुनर्विवाह। कौन सा, ये वाला बनेगा भाई, ठीक है। पुनर्विवाह इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ए नंबर मत लगाइएगा। यहाँ पर पुनर्विवाह इसमें से आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते क्या है। उत्तर पद मतलब लास्ट में, है ना, मतलब लास्ट में, मतलब यहाँ पर जो आपका तत्पुरुष समास है इसका राइट आंसर बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, नाक रगड़ना का अर्थ इनमें से क्या होता है। नाक रगड़ना का अर्थ इनमें से क्या हो जाता है साथियों, जवाब दीजिएगा। नाक रगड़ना मतलब इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, नाक रगड़ना मतलब होता क्या है। चलिए नाक रगड़ना मतलब होता क्या है, सभी लोग जवाब दीजिए। नाक रगड़ना मतलब होता है, यहाँ पर सी नंबर देखो, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका वाक्यांश सही बनेगा वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे कहते क्या है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा भाई। चलिए तो देखो यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, क्योंकि ना लगा है ना, तो आपका आंसर क्या बनेगा, अनासक्त हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है। ये बताइए कि वह मीटर कौन सा होता है जो वाहन में लगा होता है और उसकी क्या करता है, दूरी मापता है कि कितनी दूरी ये चल चुका है, उसे कहते क्या है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 51 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, चाल मापी होता है, पथ मापी होता है, थर्मामीटर होता है या किलोमीटर होता है। क्या बताएंगे भाई, किलोमीटर बताएंगे कि पथ मापी। इसे पथ मापी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की दूरी को मापता है उसे हम लोग पथ मीटर कहते हैं, या इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। ये स्पीडोमीटर ये होता है जो चाल मापी से वाहनों की गति को मापते हैं, है ना। स्पीडोमीटर जो होता है जिसे हम लोग चाल मापी कहते हैं, इसे वाहनों की गति को मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, कह रहा है दाब के एसआई मात्रा को क्या कहा जाता है। दाब के एसआई मात्रा को कहते क्या है। तो दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या तो इसे हम लोग बोल देते हैं पास्कल, है कि नहीं। तो ऑप्शन इसका जो बनेगा 52 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, या तो हम लोग बोल सकते थे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है। 53 का ऑप्शन दीजिएगा। संपीड्य यहाँ पर देखो जो आपकी गैस होती है, क्या जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा संपीड्य हो जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग और रक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी को उत्सर्जित करती है। यहाँ पर बताना है ये जो आपकी गैस है वो आपकी कौन सी है, 54 नंबर में। देखो 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका ग्रीन हाउस। यहाँ पर परिभाषा में कह रहा है ये गैस जो पृथ्वी से दीर्घ तरंग, पृथ्वी मान लो ये हो गई, इससे क्या करती है, अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है, एक प्रकार का ये घोड़ा बना लेता है। तो ये जो आपकी ग्रीन हाउस होता है ना, यहाँ पर आंसर जो आपका भरा जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य कलाकार नहीं है। कौन कथक नृत्य कलाकार नहीं है, 55 का जवाब दीजिए। देखिए 55 की अगर हम बात करते हैं तो देखो बिरजू महाराज में है ना, आपके लच्छू महाराज भी हैं, सितारा देवी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी नंबर आपका दिया गया है आपके किशन महाराज, या किशन महाराज, ये क्या थे भाई, ये तबला वादक थे। क्या थे, ये आपके तबला वादक थे। इस कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिव नहीं हुए हैं, है ना, और ऐसे बच्चे एक्टिव नहीं होंगे, ऐसे बच्चे एक्टिव नहीं होंगे, वो लोग सोचेंगे नहीं पेपर के समय कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। जो लोग अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में, याद रखिएगा। ये तो हो सकता है कि गलती से उनके नंबर आ गए हों और अपने कटाव के पास पहुंच गए होंगे,
तो ऐसे बच्चे जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। नहीं तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों के 70-80 नंबर हैं और जिनके 90 नंबर हैं, तो सोचिए उनको पाना कठिन होगा। लेकिन अगर अभी से अब लोग कठिन मार्ग नहीं अपनाएंगे और एग्जाम के समय आप लोग करेंगे, तो भी वही होगा, आप लोगों के साथ वही होगा जैसे जो लोग फेल हो गए हैं, जो कट ऑफ में नहीं रहे हैं। ठीक है ना। तो मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाइए, डेली पढ़ाई करिए, और अगर नहीं कर सकते हो ना तो फिर समझो फिर इससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पर 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 56 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर इन सभी में। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि अभिलेखों में अशोक के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो मास्की और गुर्जरा में गुज्जर, नेटूर और आपके उदयगुरम, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। बताइए भाई, 1178 में कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यहाँ पर 57 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए भाई 57 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर भीमद्युति। बिल्कुल सही जवाब है भीमद्युति, जो कि आपकी गुजरात का शासक था, है ना, गुजरात का शासक था। और इसकी माँ ने मिलकर, मतलब भीमद्युति की माँ ने मिलकर इन्हें बंदी भी बना लिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि भीमद्युति जो था वो अल्पवयस्क था, है ना, मतलब कैसे इतनी छोटा था, लेकिन अपनी माता की नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बेसिन की संधि 1802 के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरचना स्वीकार किया था। चलिए 58 का ऑप्शन देना है। 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए कितनी मात्रा में जुड़े हुए हैं, मात्रा देखिए कितनी जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक शेयर की संख्या बहुत कम है ना। तो भाई कम से कम लाइक शेयर का तो ध्यान रख लिया करें, जितने लोग जुड़ जाते हैं लाइक शेयर का ध्यान रख लिया करें। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। चलिए 59 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर वर्ष 1928 में। कब आया था, वर्ष 1928 में आया था, जो कि ऑप्शन क्या है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, 1927 में बना था और भारत में जो आया था 1928 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। ब्लैक होल का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा एस चंद्रशेखर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी झील है। 61 का ऑप्शन देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है आपकी मृत सागर है। क्या है, मृत सागर है। ऑप्शन जो बनेगा 61 नंबर में वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर में वो क्या हो जाएगा, तो 9 डिग्री किसे करता है, लक्षद्वीप और मिनी काय को करता है। देखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए 63 का जो ऑप्शन है 63 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी है। काली मिट्टी में सर्वाधिक क्या होता है, जल क्षमता आपकी होती है धारण करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे रेड डाटा बुक संकटग्रस्त, मतलब रेड डाटा बुक संकटग्रस्त पौधे एवं पशु जातियों की सूची से संबंधित है, जिनके अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो देखो 64 का ऑप्शन जो बनेगा वो कटी हो जाएगा 50 वर्ष से। अगर 50 वर्ष से आपको नहीं देखी गई है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, संकटग्रस्त रख देते हैं या रेड डाटा बुक में से सूची में ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 65 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 65 नंबर में सी हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। यहाँ पर बताइए कि कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। 66 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/10 होता है ना, गणपूर्ति जो होती है वो आपकी 1/10 होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से होता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से होता है। 67 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, तो सकल राष्ट्रीय आय से। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रघुराम राजन कमेटी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। रघुराम राजन कमेटी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। 68 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में सुधार। क्या बनेगा, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पर जो आपका 69 है, 69 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम। अर्थात किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो मैग्नीशियम। इसका ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, तो ये वृद्धि किसके द्वारा करते हैं, बहुकोशिका जीव वृद्धि करते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है, 71 का जवाब देना है। तो देखो 71 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा 71 में। यहाँ पर देखिए दिया गया घर्षण बल, इसमें भी क्या होता है, स्पर्श होता है ना, ये संपर्क होता है। पेशी बल होता है, इसमें भी क्या होता है, संपर्क
फर्क होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए और बी, 71 का जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंजेक्शन कंप्लीट होने के पहले जब पेज फॉल्ट उत्पन्न होता है तो क्या होता है। चलिए इंस्ट्रक्शन माफ करिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले जब पेज फॉल्ट उत्पन्न होता है तब क्या होता है। तब यहाँ पर होता है कि इंस्ट्रक्शन अवश्य पुनः शुरू होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अवश्य पुनः शुरू होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है 72 नंबर में वो ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। 73 का ऑप्शन देना है। देखो भाई 73 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद देखिए फिलीपीन सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, फिलीपीन सरकार, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, फिलीपीन सरकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका जौनपुर है, क्या है, जौनपुर है। 74 का ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है। कौन सा साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है, अर्थात इसमें शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है प्राथमिक तथ्यों का संकलन, पुनरीक्षण और उत्कल्पना का निर्माण, लेकिन लचीलापन ये आपके साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं होता है, भाग नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर 50, हमने बताया भी है, कई बार पढ़ाया है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आरंभ हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आरंभ हुई थी। 78 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए 1999 सन 2000 में प्रारंभ हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पशुधन बीमा योजना कब से लागू हुई। 79 का जवाब दीजिएगा। पशुधन बीमा ये आपकी है 2005 और 2006 से, 2005 और 2006 से ये आपकी लागू है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। चलिए 80 का जवाब दीजिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो देखो यहाँ पर त्रिस्तरीय है, आप देख पा रहे हैं, अधिकतर जो आपका है त्रिस्तरीय है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि करना है। किसके उत्पादन की वृद्धि करना है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका है गेहूं, धान, दाल, ये सभी, इन सभी की वृद्धि है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपका है 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, आपकी याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया, 82 नंबर में। देखो भाई 82 की अगर हम बात करते हैं 82 नंबर में, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 2006-07 में ये प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये टमाटर की है, किसकी है, टमाटर की है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। 84 नंबर में 84 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर संरचित प्रश्नावली। क्या, संरचित प्रश्नावली। ये प्रश्नावली के वर्गीकरण का आधार नहीं है, बल्कि मिश्रित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, ये आपका ऐड है। सॉरी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। आपकी एक टॉपिक है, उन टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आपको हैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है सामाजिक संरचना से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए कौन सा अवलोकन का एक प्रमुख प्रकार नहीं है 85 नंबर में। तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उपकल्पना निर्माण करना। ठीक है, उपकल्पना का निर्माण करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है। 86 जवाब दीजिएगा। देखो भाई 86 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है। सॉरी 86 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित करता है वो कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है भाई। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग होगा। 86 नंबर जो आपका क्वेश्चन है किताब में उसको सही कर लीजिएगा भाई। ठीक है ना, सभी लोग जो जिसके पास अरविंद प्रकाशन की किताब है तो 86 नंबर को सही कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ए नंबर आपको दिया गया है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर कृषि लागत मूल्य आयोग है जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है, या जिसे बोलते हैं एमएसपी, है ना, क्या बोलते हैं, एमएसपी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जैविक खेती का प्रमुख घटक आपका नहीं है। चलिए बताइए जैविक खेती
का प्रमुख घटक नहीं है। जी हाँ, ये जो आपका है, ये जो आपका आर्थिक मामला दिया गया है, ये गन्ने का करता है। किसका करना है? ये गन्ने का रेट निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसका गन्ना हो जाएगा, कह सकते हैं उसका अलग अलग अर्थ है। चलिए, जैविक खेती का प्रमुख घटक नहीं है। जैविक खेती का प्रमुख घटक नहीं है, कौन सा? यहाँ पर देखो दिया है हरी खाद का उपयोग, गोबर की खाद का उपयोग, केचुआ खाद का उपयोग, और यहाँ पर दिया गया है कौन सा? रासायनिक। तो इसका जो ऑप्शन है 87 में डी, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, ये जैविक खेती में आपका नहीं आता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत नहीं है। भारत में कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत नहीं है। यहाँ पर 88 नंबर में कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर सहकारी समितियां हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, नाबार्ड है, लेकिन भैया जमींदारी है क्या भाई? जमींदारी नहीं है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 89 नंबर में। तो ये आपके भरतपुर में है। कहाँ पर है? आपके भरतपुर में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर 89 का बनेगा, आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब? 1993 में, 20 अक्टूबर 1993 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है 90 में। देखिए यहाँ पर दिया है चक हावो अर्थात काला चावल, ये मणिपुर हो गया है। बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश है। अरन मुला करांदी ये आपका आंध्र प्रदेश है। भैया देखने से बड़े गजब गजब लग रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका है इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। 90 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा, कि जो दिया गया है अरन मुला कानंदी, ये आंध्र प्रदेश जो दिया गया है 90 में, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। ये केरल में है। कहाँ पर है भाई? ये केरल में है, नोट कर लीजिएगा। अदर सभी सही थे, लेकिन ये जो आपका है याद रखिए केरल के लिए, केरल का है एक, केरल में एक अरंडमुल नामक एक गाँव है ना। गाँव में हाथों से बनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का दर्पण है। ये जो आपका दिया गया है ये दर्पण है जो शीशा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सजरा शब्दावली से क्या अभिप्राय है? सजरा के बारे में इतना अच्छा पढ़ा दिया है। ये सजरा जो कि आपका है एक प्रकार का दस्तावेज होता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं PMAYG ऐप का जो संबंध है वो किससे है? चलिए बताइएगा, PMYG का जो संबंध है वो आपका है किससे? तो 92 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, ग्रामीण आवास योजनाओं से है। किससे है? ग्रामीण आवास योजनाओं से है। 92 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 2008 में, ठीक है। 31 जुलाई 2008 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा टीवी चैनल कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की जानकारी देता है? बिल्कुल इजी, आपने देखा होगा DD किसान चैनल, है ना, जो कि कृषि से संबंधित हर एक जानकारी देता है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 95 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, LM सिंधवी समिति है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा देने की क्या किया है? सिफारिश किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग का विस्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग जो आपका आया था याद रखिएगा 1944 में। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड प्रथम वर्ष 1973 में कहाँ से शुरू किया गया था? चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिएगा, 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 97 का ऑप्शन देखिए वाराणसी, मेरठ और बलिया दिया गया है, अर्थात इनमें से सभी, अर्थात इन सभी क्षेत्रों से चलाया गया था। तो 97 का जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। देखो ऑपरेशन फ्लड जो 1973 में चलाया गया था, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, ये जनपद इसमें से शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्य हैं? ग्राम सभा के जो कार्य हैं वो आपके कौन से कार्य हैं ग्राम सभा के? देखो भाई 98 की अगर बात करें तो देखो सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श दिया है, वार्षिक लेखा पर चर्चा दिया है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो आंसर आपका है डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्राम सभा ग्राम विकास के प्रति एक प्रयत्नशील आपकी रहती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिले आपके कौन से हैं? तो चमड़े के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं वो आपके कौन से हैं? आगरा और कानपुर है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? 100 का ऑप्शन देना है। एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात क्या है? तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक बिस्वा, है ना, मतलब एक पूरी तरीके से देखा जाए तो 20 बिस्वा एक बीघा है, 20 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट क्या होता है? बिस्वा होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में सभी लोग आइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगली क्लास में आइए, ठीक है। धन्यवाद।